हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। आर एंड डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे इस फेसबुक आर्ट सीरीज में आज मैं आपको बताने वाला हूं फेसबुक आर्ट पॉलिसीज के बारे में। आपने बिल्कुल सही सुना, फेसबुक आर्ट पॉलिसीज। फेसबुक सीरीज का जितने भी वीडियो है, ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसका सॉर्ट आउट आप नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, आपको फेसबुक आर्ट रन करने से पहले उसका सारे सारे पॉलिसीज जो है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको बताऊं, अगर आप न्यू फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, आप फ्रीलांसर है या फिर कोई एजेंसी में काम करते हैं, या फिर आप बिजनेस ओनर है लेकिन खुद आप फेसबुक आर्ट रन करते हैं, ऐसे केस में हम में से बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि फेसबुक का जो पॉलिसी है वो हम समझते नहीं है, उसको गो थ्रू नहीं करते हैं, और हमको पता ही नहीं होता है फेसबुक का पॉलिसीज क्या है। उसके चक्कर में प्रॉब्लम क्या होता है, हम आर्ट रन कर देते हैं, आर्ट रिव्यू में जाता है, फिर कुछ टाइम पे वो आर्ट अप्रूव ही नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है। दोबारा आर्ट रन करते हैं, तीसरी बार आर्ट रन करते हैं, और कंटिन्यूसली ऐसे ट्राई करने के चक्कर में हमारा आर्ट तो रिजेक्ट हो जाता है, हमारा आर्ट अकाउंट या आर्ट मैनेजर जो है वो सस्पेंड हो जाता है, कभी कभी परमानेंटली डिसेबल हो जाता है। ऐसे केस में उस आर्ट अकाउंट को रिकवर करना जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक बात बताऊं फ्रेंड्स, न्यू मार्केटर जो है इसका सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और क्यों ऐसे हो रहा है। यानी प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं होगा तो सोल्यूशन कैसे करोगे। सो प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आपको पॉलिसी समझना जरूरी है। दूसरा, कभी कभी ऐसे होता है कि फेसबुक में जो है ना, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्यूशन अगर आप करना चाहेंगे ना, उसका सॉल्यूशन है भी, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे करें। तीसरा जो बीच वाला इन दोनों के बीच में ऐसा है कि मुझे ऐसे काम करना है, हमें ऐसे काम करना है कि इस टाइप का प्रॉब्लम आए ही ना, यानी मेरा आर्ट रिजेक्ट ही ना हो और मेरा आर्ट अकाउंट ब्लॉक ही ना हो या सस्पेंड ही ना हो। इसके लिए फ्रेंड्स आपको फेसबुक आर्ट्स पॉलिसीज आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको एक एग्जांपल दूं फ्रेंड्स, हम जब ड्राइविंग करते हैं, रोड में हम ड्राइव करते हैं, उसके लिए हमें लगता है ड्राइविंग लाइसेंस, राइट। ड्राइविंग लाइसेंस हमें अचीव करने के लिए हमें ड्राइविंग लाइसेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, और वो एग्जाम इसके लिए है ताकि हमें रोड्स के सारे रूल एंड रेगुलेशंस पता हो। अदरवाइज आपको पेनल्टी लगते हैं अगर आप कोई रूल एंड रेगुलेशन रोड में आप वायलेट करते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, जान भी जा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ क्या होता है कि अगर आपने पॉलिसीज वायलेट किए तो आपका फेसबुक आर्ट अकाउंट गया, और फेसबुक आर्ट अकाउंट अगर गया, आप दूसरे आर्ट अकाउंट तीसरे आर्ट अकाउंट आप क्रिएट भी नहीं कर सकते बहुत सारे केस में। मान लीजिए कि आपने फ्रीलांसर है, किसी क्लाइंट के लिए आपने आर्ट रन कर रहे थे, उसका आर्ट अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो आपका क्लाइंट भी गया, और कुछ टाइम पे आपको ऐसे लगने लगता है कि मैंने शायद गलत फील्ड पे आ गया, या फिर मेरे से नहीं हो रहे हैं, और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसके लिए फ्रेंड, जब मैंने यहाँ पे मतलब फेसबुक में मैंने मेरा करियर शुरुआत किया था, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में मैंने करियर शुरुआत किया था, उस टाइम पे भी मेरे से ये गलती हुए थे, और बहुत बार हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ें बताने के लिए कोई होता नहीं था, हमको खुद को सीखना पड़ता था। आज ऐसा नहीं है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ फेसबुक आर्ट पॉलिसीज जो है। इस वीडियो में मैं 3 पार्ट बताऊंगा। पहले बताऊंगा फेसबुक आर्ट पॉलिसी कहाँ है, उसको आपको कैसे गो थ्रू करना है, और उस पॉलिसी के थोड़े ब्रीफ बताऊंगा। दूसरा बताऊंगा कि आपका आर्ट रिजेक्ट क्यों होता है, और अगर रिजेक्ट होता है आप क्या करेंगे तो रिजेक्ट नहीं होगा, और रिजेक्ट हुआ तो उसको हम लाइक फिर से अप्रूव कैसे करवाएंगे, और कुछ बड़े प्रॉब्लम्स हो गए ऐसे केस में हम फेसबुक सपोर्ट टीम से हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। ये सारे इन डिटेल्स में बात करने वाले हैं। आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स इस वीडियो का इंपॉर्टेंस कितना है। अगर आपके पास टाइम है, इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर टाइम नहीं है, जब भी टाइम होगा आपको देखना है, लेकिन बिंग ए फेसबुक मार्केटर, इस वीडियो को अगर आप स्किप करोगे तो आप डेफिनेटली प्रॉब्लम में फंसोगे, और बाद में डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि आप इस वीडियो आपने देखा नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आपको अगर लगता है कि हमारे इस चैनल से आपको कोई वैल्यू मिला है या वैल्यू मिलता है, आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सो इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप का इंपॉर्टेंट वीडियो जो है मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो के एंड में अगर आपको पसंद आए, लाइक कमेंट्स 100% करना, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले, हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी है उनको पता चले फेसबुक आर्ट पॉलिसीज के बारे में। तो फ्रेंड्स,
अभी मैं जो स्क्रीन में हूँ, ये वाले स्क्रीन जो है वो मेटा का पॉलिसीज है, यानी फेसबुक का पॉलिसीज है। तो इसको आप रीड कर सकते हैं। अभी ये जो लिंक है, ये वाले जो लिंक है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ये लिंक को आप कॉपी करें और इस लिंक को आप ओपन करके आप रीड कर सकते हैं। अभी आप में से कुछ लोगों को अगर इंग्लिश नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले टॉप में लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, और यहाँ पे सारे अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है, तो वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रीजनल कुछ लैंग्वेज भी है, जैसे कि यहाँ पे बांग्ला लिखा हुआ है, कहीं पे मराठी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप अलग अलग लैंग्वेज जो आपको कंफर्टेबल है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश समझ में आता है तो ये आपके लिए परफेक्ट है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिए ये जो पेज पे हम लोग है, यहाँ पे फेसबुक पॉलिसी के बारे में उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था ना, कि हमको बीइंग ए न्यू डिजिटल मार्केटर या फेसबुक मार्केटर, हमको पता कैसे चलेगा कि फेसबुक का पॉलिसीज क्या है। सो यहाँ से आपको पता चलेगा। ये वाले डॉक्यूमेंट्स को आप ओपन करके 1 2 5 10 बार आपको पढ़ना है, रीड करना है, और आपको छोटे छोटे नोट्स भी बनाना है, ताकि आगे जाके आप कहीं पे फंसे ना, और फंसे भी तो उसका सोल्यूशन भी आप कर पाएंगे। सो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो नंबर 1 पॉइंट है, यहाँ पे ओवरव्यूज है। तो इस ओवरव्यूज में इन्होंने लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग आवर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स। आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, या आप जब ऐड रन करेंगे, उस टाइम पे किस टाइप का आपका कंटेंट होगा, किस टाइप का आपका क्रिएटिव्स होगा, उस कंटेंट या क्रिएटिव्स में आप क्या प्रमोट कर सकते हैं, किस टाइप का कंटेंट प्रमोट आप नहीं कर सकते हैं जो प्रोहिबिटेड है। ये सारे चीजें यहाँ से आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि कुछ ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने आर्ट रन किए थे, वो मिस्टेकली रिजेक्ट हो गया है, तो आप उसको रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। मतलब अगर मिस्टेकली फेसबुक ने रिजेक्ट किया है, तो आप इसको रिव्यू के लिए भेज सकते हैं, और वो आपके फेसबुक में अकाउंट क्वालिटी में जाके आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि जब हम फेसबुक में हम आर्ट रन करते हैं ना, वो आर्ट रन होने से पहले आप जब आर्ट कंप्लीट करते हो, यानी आपका आर्ट क्रिएट हो गया, क्रिएट होने के बाद आप आर्ट को सबमिट करते हो, सबमिट होने के बाद वो रिव्यू में जाता है। कभी कभी रिव्यू 24 आवर लगता है, कभी कभी तुरंत हो जाता है, और कुछ कुछ जो है 24 आवर से ज्यादा भी लगता है। सो रिव्यू में ये सारी चीजें चेक किया जाता है। सो रिव्यू होने के बाद आपका उस आर्ट को रिजेक्ट किया जाता है, और बाद में कभी कभी जरूरत पड़े तो आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। और ये सारे काम जो है, ये फेसबुक का कोई एम्प्लॉय नहीं करते हैं, वो बॉट करता है। जो फेसबुक का एआई सिस्टम है वो करते हैं। तो उनसे भी मिस्टेक हो जाता है। आपका लगता है कि इसमें मेरा कोई गलती नहीं था, लेकिन बी केयरफुल, अगर गलती है और दोबारा तीसरी बार कर रहे हो, आपका आड अकाउंट ब्लॉक होगा। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग आवर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड, इसमें क्लिक करके इसको आप अच्छे से पढ़े। सो ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन पॉइंट्स ऑफ कंफ्यूजन। कॉमन पॉइंट्स ऑफ कंफ्यूजन कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे पर्सनल एट्रीब्यूट्स आप नहीं यूज कर सकते, जैसे कि किसी का कास्ट, किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन, किसी के रिलीजियस रिलेटेड एलिमेंट्स यहाँ पे आप नहीं दे सकते। सेक्सुअल रिलेटेड चीजें यहाँ पे अलाउड नहीं है। मेटा ब्रांड यूजर्स आप आर पे नहीं कर सकते। और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, आप देखिए ये सारे क्लिकेबल है। इसको आप क्लिक करके इसको अच्छे से रीड करिए, और आप नोट बनाइए। अभी यहाँ पे नीचे थोड़ा आए, तो यहाँ देखिए मेटा एडवर्टाइजिंग पॉलिसी एंड प्रिंसिपल लिखा हुआ है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज अगर आप करते हैं तो वो वायोलेट माना जाता है। क्या क्या प्रोडक्ट्स आप यहाँ प्रमोट कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप नहीं प्रमोट कर सकते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स या सर्विस अलाउड है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स या सर्विस अलाउड नहीं है, इसको आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 3 मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए यहाँ पे फेसबुक ये बता रहा है कि आप यहाँ पे जो है ना, कुछ इलीगल प्रोडक्ट्स आप नहीं बेच सकते। ऑनसेप्ट, इलीगल और ऑनसेप्ट चीजें यहाँ पे आप नहीं बेच सकते, उसके रिलेटेड कोई ऐड आप नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको भी आप पढ़िए। तो आप यहाँ पे इस टाइप के कोई सर्विसेज, इस टाइप के कोई स्कीम या इस टाइप के कुछ ऑफर आप नहीं दे सकते जो रिलेटेड टू फ्रॉड और स्कैम। जैसे आपको पता होगा ना, 25 दिन में पैसा डबल, तुम 6 जोड़ो, उसके नीचे और 36, फिर 36 के 6 6, ऐसे करके आप करोड़पति बन जाओगे। सो इसी टाइप के स्कीम वगैरह यहाँ अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो हम न्यू मार्केटर है, हम गलती क्या करते हैं, हमको नहीं पता होता है कि कौन से प्रोडक्ट्स या कौन से कंपनी किस टाइप के प्रोडक्ट्स हमें ऐड करना चाहिए। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे एक जन ने कॉल करके बोल रहे हैं कि सर जी, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर हम बढ़ाते हैं,
तो उसके रिलेटेड हमको ऐड रन करना है, तो आप कर देंगे क्या? जो पैसा लगेगा हम देंगे। मैं उसको साफ मना कर दिया, क्योंकि वो आड हम रन करेंगे तो अलाउड नहीं है, रन करेंगे तो हमारा आड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हो सकते हैं आपके अगेंस्ट में। आपके लिए लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा किस प्रोडक्ट को, किस सर्विस को, किस कंपनी को हाँ बोलना चाहिए, किसको ना बोलना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेसबुक हमेशा चाह रहा है कि हर कोई सोशल मीडिया चाहते हैं कि उसको एक अच्छा, मतलब लोगों को एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे। अगर आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा के बदले में यहाँ पे आप कोई एग्रेसिव कंटेंट, कोई वायोलेट कंटेंट, इस टाइप की चीजें आप दे रहे हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, तो आपका ऐड जो है ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पे देखिए प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मेंशन है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़िए। उसके बाद ये एनफोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज लिखा हुआ है, और यहाँ पे आर्ट रिव्यू प्रोसेस लिखा हुआ है। ये आर्ट रिव्यू प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब है कि जब हम आर्ट क्रिएट करते हैं, सबमिट करते हैं, 24 आवर के अंदर उसको रिव्यू किया जाता है। अगर रिव्यू में कुछ गड़बड़ी निकला तो इसको फिर रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, अप्रूव नहीं किया जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। एग्जाम्पल देखिए, कभी कभी हम आर्ट रन करते हैं, क्रिएटिव्स में हमने कुछ दिखाया, एग्जाम्पल क्रिएटिव्स में हमने जो भी दिखाया, क्रिएटिव्स के बाद आपने पब्लिक को लेके गया लैंडिंग पेज पे, पता चला क्रिएटिव्स में आप जिस टाइप की चीजें दिखाए थे, जो कम्युनिकेट किए थे, लैंडिंग पेज में कुछ और है। यानी आप यहाँ पे मिसलीड कम्युनिकेट किए, मिस इंफॉर्मेशन दिए। तो इस टाइप की चीजों भी आपको ध्यान रखना है। आपका क्रिएटिव्स, आपका कम्युनिकेशन सारे एक ही टाइप के होना चाहिए। यहाँ पे आप क्लिक बीट आप बिल्कुल भी यूज नहीं करना। क्लिक बीट अगर यूज करने के लिए कोशिश करोगे, उसका फेसबुक का जो बॉट है उसके पकड़ में आ जाएगा, और आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, एड तो डेफिनेटली ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको भी आपको रीड करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट टू डू इफ योर आर्ट इज रिजेक्टेड और इफ योर बिजनेस एसेट इज रेस्ट्रिक्टेड। मतलब यहाँ पे फेसबुक खुद बता रहा है, अगर आपका आर्ट रिजेक्ट हो गया, या फिर आपका बिजनेस एसेट जो है, आपका आर्ट अकाउंट अगर रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि आप न्यू आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर वो एग्जिस्टिंग आर्ट को एडिट कर सकते हैं। एडिटिंग के स्टेप भी यहाँ पे बता रहा है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अनदर रिव्यू के लिए भी आप दे सकते हैं, जहां अकाउंट क्वालिटी आपके फेसबुक में है, वहां पे जाके आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कम्युनिटी स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है वायोलेट नहीं कर सकते। कम्युनिटी स्टैंडर्ड बहुत ही बड़ा है, इसको आपको एक रीड करना है। जैसे देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। इलीगल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप यहाँ पे प्रोमोट नहीं कर सकते। मिस इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे नहीं दे सकते, इसको आप रीड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो चीटिंग आप यहाँ नहीं कर सकते, अनरियलिस्टिक आउटकम्स यहाँ पे आप नहीं दे सकते, कि जैसे मैंने आपको बताया 25 दिन में पैसा डबल। और यहाँ पे प्रोहिबिटेड फिनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोहिबिटेड फिनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बहुत लोग करने के लिए कोशिश करते हैं, इसमें जो एमएलएम या उस टाइप के स्कैम वगैरह वो आप नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए स्पा, मतलब और मेलवेयर वगैरह आप यहाँ पे प्रमोट नहीं कर सकते। ये थोड़ा थोड़ा नीचे देखेंगे, वेपन्स आप यहाँ पे आप नहीं दे सकते। टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे नहीं दे सकते। एडिट कंटेंट आप यहाँ नहीं दे सकते। ग्रामर के अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए भी इफेक्ट हो सकता है। लो क्वालिटी या डिसरप्टिव कंटेंट आप यहाँ नहीं दे सकते। कोई पर्सनल एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी का रिलीजन, किसी का बिलीफ, किसी का एज, किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन, किसका जेंडर आइडेंटिटी, इसके रिलेटेड चीजें आप यहाँ पे नहीं डाल सकते। कोई सेंसेशनल कंटेंट आप यहाँ पे नहीं डाल सकते। पर्सनल हेल्थ अपीयरेंस के लेकर आप यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। सेल्स ऑफ बॉडी पार्ट्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। अल्कोहल्स के रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। एडल्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अलाउड नहीं है। डेटिंग के रिलेटेड चीज अलाउड नहीं है। कॉस्मेटिक प्रोसीजर एंड वेलनेस यहाँ पे अलाउड नहीं है। ऑनलाइन फार्मेसीज यहाँ पे अलाउड नहीं है। और मतलब यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं, बहुत सारे लिस्ट है। एक्चुअली ये सारे चीजें अलाउड है और अलाउड नहीं भी है। इसमें आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप यहाँ पे, आपका प्रोडक्ट है सोशल कसिनो एंड गेम्स। अगर आप इसको आप चाहते हैं कि आप इसका करें, तो आपको ये लर्न मोर पे क्लिक करना पड़ेगा। लर्न मोर पे क्लिक करके आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के समझना पड़ेगा। कुछ केस में आपको फेसबुक से रिटन परमिशन लेने पड़ेंगे ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए। यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसको पहला स्टेप है कि इस टाइप के ऐड आप नहीं कर सकते, इस टाइप के चीज रेस्ट्रिक्ट है।
अगर फिर भी करना चाहोगे तो यहाँ पे लर्न मोर पे आपको क्लिक करके आपको ये सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा। आपको फेसबुक का कांटेक्ट जो टीम है, सपोर्ट टीम है, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा आप क्या करना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बताना पड़ेगा और उनसे रिटन परमिशन लेना पड़ेगा, तभी जाके आप कर पाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि इलेक्शंस के रिलेटेड कंटेंट भी अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं तो इसको आप डिटेल्स में पढ़िए। ये एंडलेस है, मैं आपको बताते जाऊंगा बताते जाऊंगा बताते जाऊंगा तो ये खत्म ही नहीं होगा। सो इसको आप पढ़िए, क्योंकि इतना शॉर्ट वीडियो में मैं आपको इतना डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा फ्रेंड्स। सो ये लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि फेसबुक पॉलिसीज क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, ये वाले लिंक जो है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्या लिखा हुआ है? facebookblueprint.com/student/catalog। यानी फेसबुक खुद कुछ फ्री कोर्स दे रहा है। अगर आप इस टाइप की चीज एक्चुअल में आप सीखना चाहते हैं, ये सारे देखिए, ये सारे वीडियो कोर्स है जो फेसबुक खुद प्रोवाइड कर रहा है। ये देखिए, हाउ टू वीडियो ट्यूटोरियल्स फेसबुक के रिलेटेड, गेट स्टार्टेड विथ फेसबुक, ये भी वीडियो है। गेट स्टार्टेड विथ एडवर्टाइजिंग, ये भी वीडियो है। लर्न अबाउट इंस्टाग्राम, ये भी वीडियो है। लर्न अबाउट एडवांस बाइंग ऑप्शन, से भी वीडियो है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे वीडियो है और ये सारे फ्री वीडियो है। आप फ्री में भी यहाँ पे फेसबुक का ये जो blueprint.com स्टूडेंट और कैटलॉग, यहाँ पे आके आप सीख सकते हैं। हालांकि आप अगर मेरे जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करेंगे तो यहाँ जरूरत नहीं है, बट स्टिल ये फ्री है तो मैंने आपको शेयर किया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम फंस गए हैं, हमारा रेस्ट्रिक्ट हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है, तो क्या करेंगे? हम डिजिटल मार्केटिंग छोड़ देंगे, फेसबुक छोड़ देंगे, काम बंद कर देंगे, या फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स, डरा नहीं रहा हूं आपको, सॉल्यूशन बता रहा हूं, इसको समझिए। यहाँ पे देखिए, ये वाले यूआरएल्स आपको मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन पे, जो लिखा है facebook.com/business/help। तो इसको भी पूरा का पूरा आपको गो थ्रू करना है, क्योंकि अगर आप कहीं पे फंसेंगे तो यही वाले चीज जो है यहाँ से आपको हेल्प होगा। सबसे पहले आपको आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन रखना है। जैसे आप देख सकते हैं, मेरे यहाँ पे फेसबुक अकाउंट जो है लॉगिन है। और लॉगिन के बाद आपको ये वाले जो यूआरएल पे आ जाना है, और ये वाले यूआरएल पे आप डायरेक्टली, आपको जो भी प्रॉब्लम से आपका टॉपिक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन है। दूसरा, यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने दिया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल, फाइंड बिजनेस सपोर्ट, कॉन्टैक्ट सपोर्ट इन कॉमर्स मैनेजर। तो यहाँ पे लर्न मोर करके आप कैसे उनको कॉन्टैक्ट करना है यहाँ आपको मिल जाएगा। एडवर्टाइजिंग रेस्ट्रिक्शन के रिलेटेड प्रॉब्लम है, यहाँ पे लर्न मोर करके आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, रिक्वेस्ट एक्सेस टू पेज फ्रॉम बिजनेस मैनेजर, इसके रिलेटेड कुछ आपको सपोर्ट चाहिए। अबाउट फेसबुक आर्ट्स मैनेजर, इसके रिलेटेड कुछ चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, और कुछ आपको नहीं समझ आया तो यहाँ पे सीधा सीधा आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए। यानी मैंने आपको सबसे पहले फेसबुक का पॉलिसीज बताया, और दूसरे में मैंने आपको बता दिया कि आप फ्री में भी कैसे सीख सकते हैं, और यहाँ पे तीसरे में बता दिया कि कोई भी प्रॉब्लम में आप फंसते हैं तो उसको सोल्यूशन करने के लिए फेसबुक का हेल्प सेंटर है। यहाँ पे रीड करना पड़ेगा, मतलब रीड करके आपको समझना पड़ेगा। ये तीनों चीज जो है, मैंने मेरे इनिशियल करियर में ये मिस्टेक किया था। हम तुरंत ही डिजिटल मार्केटर बनने की कोशिश करते हैं, तुरंत ही आर कैंपेन रन करने का कोशिश करते हैं। आपको पता है ना, जब भी आपने न्यू बाइक या न्यू कार लिया होगा, ड्राइविंग ठीक से आते या नहीं आते, हम ज्यादा स्पीड भागने के लिए कोशिश करते हैं, ज्यादा स्पीड चलाने के लिए कोशिश करते हैं, उस चक्कर में कहीं ना कहीं ठोक देते हैं और बड़ी गड़बड़ हो जाता है। ऐसे ना करें, फेसबुक का पॉलिसी समझे, कस्टमर सपोर्ट से कैसे कोई भी प्रॉब्लम में फंसते हैं उसको कैसे सपोर्ट करें, ये चीज समझे, उसके बाद फिर आड कैंपेन में आना, अदरवाइज आप खतरे में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हुआ है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला, प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और यहाँ तक आप देख रहे हैं अगर मेरे वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन पे लेके इसको जरूर गो थ्रू करना। अगर आपको कोई तकलीफ है, मुझे जरूर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग सीखते रहिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।